अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सजाद अवान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की अगर बात करें तो ये कैलकुलेशन वाला टॉपिक होता है और कैलकुलेशन के ऊपर मोस्टली स्टूडेंट पजल हो जाते हैं क्योंकि वो इसको थोड़े से साइंटिफिक चीज समझ रहे होते हैं। हालांकि मोल इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इंतहाई सादा कॉन्सेप्ट होता है। वो आपको बताता है कि कितने एटम्स काउंट करने हैं और उनका मास कैसे फाइंड करना है। उसका तरीका किस तरह होता है? उसका तरीका हमारे पास क्या होगा, एक कहानी पहले देखते हैं कि एक कोई बच्चा था जिसने ना सिक्के जमा करता था। तो यहाँ पे क्या है, उस बच्चे ने क्या किया, अपने जो सेविंग बॉक्स था उसके अंदर क्या जमा करना शुरू किया, उसने कॉइन्स जमा करना शुरू किए थे। जब उसने कॉइन्स जमा करना शुरू किए तो क्या हुआ, काफी अरसे के बाद जब उसने उसमें से कॉइन्स निकाले तो अब प्रॉब्लम था उन कॉइन्स को काउंट कैसे करें, क्योंकि वो बहुत सारे कॉइन्स थे। वो बच्चा थोड़ा सा जीनियस था, उसने कहा कि मैं अगर एक एक सिक्के को काउंट करता जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसका हल क्या करें? उसका हल उसने यूं निकाला कि उसने एक सिक्के का मास उसमें से फाइंड कर लिया कि उसने किसी एक बैलेंसिंग स्केल के ऊपर रखा उसने एक कॉइन को और उस एक कॉइन का मास फाइंड कर लिया। कितना मास आया उस एक सिक्के का? 2 ग्राम। लेट्स सपोज उस सिक्के का मास कितना आया था? 2 ग्राम मास आया था। अब उसने क्या किया, टोटल कॉइन्स का वो जो बॉक्स था वो इसने इसके ऊपर रखा और उसका क्या कर लिया, मास फाइंड कर लिया। ठीक है, तो उसके पास 2 मास आ गए। उसके पास एक कॉइन का मास आ गया और उसके पास उन सारे कॉइन्स का मास आ गया। अब उसने क्या किया, उन कॉइन्स की अमाउंट जो थी डिटरमाइन करने के लिए उसने क्या किया, जितने कॉइन का मास आया था, उसके कॉइन्स का मास कितना आया था? 5000 ग्राम आया था, यानी कि 5 किलो आया था। 5000 ग्राम उसका क्या आया, मास आया किसका? टोटल का जो कॉइन्स थे। और एक कॉइन का मास कितना था? 2 ग्राम था। तो अब उसने क्या किया, उस 2 ग्राम से उसको डिवाइड किया हुआ है 5000 को। तो इसको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे 2-2 ग्राम वाली कितनी चीजें हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, 5000 को 2 ग्राम से डिवाइड किया तो उसे पता चल गया यहाँ पे कितने सिक्के पड़े हुए हैं, 2500 सिक्के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इससे उसने क्या किया, एक ही तरह के अगर सिक्के थे, लेट्स सपोज अगर वो सारे एक ही टाइप के सिक्के थे, तो अब उसको क्या पता चल गया, वो 2500 सिक्के हैं बड़े, उसके ऊपर जितने वो करेंसी की अमाउंट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और उसे पता चलेगा कि कितनी उसके पास सेविंग्स जमा हो गई हैं। तो बजाय इसके कि वो इन 5000 को काउंट करता, उसने क्या किया, केमिस्ट्री का उसने मेथड यूज किया जिसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। इंतहाई आसान था। उसने एक सिक्का का मास किया, टोटल सिक्कों का मास किया, दोनों को डिवाइड किया और आंसर उसके पास आ गया कि उसके पास कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो यही काम मोल करता होता है। मोल क्या करता है, हमें एटम्स को काउंट करने की जरूरत नहीं होती कि हम एक एक एटम को उठा उठा के गिने कितने एटम्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, एटम को काउंट करने के बजाय उनका वजन कर लेते होते हैं और वजन से हमें पता चल जाता है। एक एटम का वजन हमें पता होता है जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में बताते हैं, और बहुत सारे एटम्स जो होते हैं उनका वजन हम करके यही काम करेंगे। बहुत सारे एटम का वजन ऊपर, एक एटम का वजन नीचे, तो फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे कि कितने मोल्स यहाँ पे रखे हुए, कितने एटम्स वहां पे रखे हुए, हम उसको फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, ये जो आगे मैंने कैलकुलेशन दी है कि इसको हमने वो करेंसी के साथ वो मल्टीप्लाई करना है, वो और कैलकुलेशन है बड़ी, वो हम एवोगैड्रो के साथ देखेंगे। लेकिन यहां तक हमें क्या पता चल गया, मोल्स पता चलेंगे कि सिक्के कितने हैं। ठीक है, यहां पे हमें क्या पता चल गया कि इसके सिक्के कितने हैं, यानी कि कितने मोल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं उसकी रियल एग्जांपल के ऊपर। जो केमिस्ट्री के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है कि मोल जो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है, जिसमें क्या होते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मोल्स कहते हैं उस चीज के। लेकिन प्रॉब्लम वही है भाई कि हम उस मोल्स को काउंट नहीं कर सकते, इस सिक्कों को काउंट नहीं कर सकते। 6.02 × 10⁻23 को काउंट करना पॉसिबल नहीं है कि हम हर वक्त इसने एटम्स को काउंट नहीं कर सकते। उसका हल क्या निकाला, वही जो उस बच्चे ने किया था, यही काम हम यहां पे करेंगे कि अगर वो एटम होगा तो वो किसका होता है, एलिमेंट्स के एटम होते हैं। मॉलिक्यूल्स की क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और फार्मूला ये जो होते हैं यूनिट्स या फार्मूला यूनिट्स किसके होते हैं, आईडी कंपाउंड्स के होते हैं। अगर एटम का हम एटॉमिक मास उसको किस में कर दें, ग्राम में लिख दें, तो वो किसके बराबर हो जाता है, उसके 1
मोल के बराबर हो जाता है या उसके एक सिक्के के बराबर हो जाता है। मॉलिक्यूल का मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। और यही चीज अगर फॉर्मूला मास जो होता है हमारे पास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम किसी आयनिक कंपाउंड का, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, उसका 1 मोल बन जाता है। इनके लिए एक और टर्म यूज होती है जो बुक में मेंशन की हुई है, वो क्या है भाई, ग्राम एटम भी कहते होते हैं अगर वो एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल कहते होते हैं अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, और अगर वो आयनिक है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ग्राम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज मोल के अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, कि जो उसका वो एएमयू में आंसर होता है उसको अगर हम ग्राम में लिख दें तो क्या आ जाता होता है, मास, जिसको हम क्या कहते होते हैं, मोल। उसी का दूसरा नाम क्या होता है, मोलर मास भी होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और साथ फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, जो मास दिया हुआ टोटल उसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, मोलर मास से। जैसे ये टोटल मास जो था उसको मैंने उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया कि उसके एक सिक्के का कितना मास है। ऐसे ही लिखा हुआ ना ये कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, कि एक एटम का मास, एक एटम का मास अगर ग्राम में मैं बोलूंगा तो इसको क्या कहेंगे, उसके एक सिक्के का मास। और टोटल सिक्कों का मास क्या होगा हमारे पास, जो गिवन होगा। तो ये हमारे पास है, अगर गिवन मास को हम एक सिक्के के मास से डिवाइड कर दें तो हमें क्या पता चल जाता है कितने सिक्के यहाँ पे रखे हुए हैं। मिसाल देखते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है, 1.008 ग्राम के बराबर होता है। कि अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन का सिक्का होगा या एक एटम होगा, उसका कितना होगा, इतने ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो उसका एक मोल जो है हमारे पास, उसमें कितने होंगे, 1.008 ग्राम क्या होंगे, हाइड्रोजन के रखेंगे तो एक क्या बन जाएगा हमारे पास, मोल बन जाएगा। कार्बन का एक मोल रखने के लिए कितने होंगे, 12 ग्राम यूज करने पड़ेंगे। ये 1 मोल वाटर जो होता है किसके बराबर होता है, 18 ग्राम के बराबर होता है। एक्टोसोफोर का 98 ग्राम होता है, NaCl का 58.5 होता है, और सिल्वर नाइट्रेट का कितना होता है, 170 ग्राम होता है। एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं कहूं यहां पे मेरे पास कितना है, 24 ग्राम कार्बन है, और मुझे एक कार्बन का पता है कितना होता है, 12। एक मोल कार्बन है कितना होता है, 12। तो यहां पे कार्बन के कितने सिक्के पड़े हुए हैं, उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, टोटल का मास डिवाइडेड बाय एक सिक्के का मास, कितना आ गया, 2 मोल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोल्स हमें क्या बताते होते हैं कि कितने सिक्के पड़े हुए हैं। ठीक है, मोल्स को अगर हम सिक्कों से रिलेट करें तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हमने क्या किया, एटम्स को मैंने गिना नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी पता चल गया कि उसके सिक्के की अमाउंट कितनी है या उसके अंदर कितने मोल्स रखे हुए हैं।